खोजी न्यूज़ के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ सुबोध त्यागी है। सुबोध त्यागी बुढ़ाना इलाके के जाना पहचाना चेहरा है। इनके पिता 2 बार बुढ़ाना नगर पंचायत के चेयरमैन रहे। वर्तमान में उनकी पत्नी भी बुढ़ाना नगर पंचायत की चेयरपर्सन है और इनके बड़े भाई प्रमोद त्यागी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। बुढ़ाना विधानसभा और खतौली विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, बार संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आज सुबोध त्यागी का जन्मदिन है। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद आपका। तो कैसे सेलिब्रेट जन्मदिन का हुआ, बच्चों ने किस तरह से आपका जन्मदिन मनाया? सच बात तो यह है कि जो जन्मदिन का कल्चर है उससे तो हम लोग अब तो ट्रेंड में आ गया, आउटडेटेड हो गए, लेकिन बच्चों में उत्साह था। पहले आर्य समाज हमारे यहाँ उनका एक श्रावणी पर्व चलता है, तो उसमें यज्ञ हुआ, विशेष यज्ञ हुआ। वो जन्मदिन का भी उसमें कार्यक्रम यज्ञ में रहा। उसके बाद बच्चों ने जो आधुनिक परंपरा है केक काटने की, आपस में मिलने हंस का एक माहौल बनाया खुशी का, इस तरह से। बुढ़ाना में सबसे पहले निर्विरोध चेयरमैन आपके पिता लक्ष्मीचंद त्यागी जी चेयरमैन बने थे बुढ़ाना नगर पंचायत के आज़ादी के बाद से। उसके बाद फिर वो चेयरमैन एक बार और चुने गए। वर्तमान में आपकी पत्नी भी चेयरमैन है, आपके भाई भी राजनीति में, आप भी राजनीति में लगातार बुढ़ाना में आप भ्रमणशील रहते हैं, समाज सेवी के तौर पर भी, राजनीति के तौर पर भी। तो जब सुबोध त्यागी एक पढ़ रहे थे, बचपन था, एक एजुकेशन का दौर था, तो तब लगता था सुबोध त्यागी को अपने पिताजी को देखते थे, अपने बड़े भाई को देखते थे कि राजनीति में ही जाना है? सच बात तो यह है, जैसे हमारा खेतिहर परिवार है, खेती कृषि का कार्य करने वाला परिवार है, जैसे ये बात मन में थी तो ये जरूर था कि सामाजिक जीवन बचपन से ही शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं पिताजी को देखते थे वो राजनीति में भी, समाज से मिलना जुलना, उनकी आवभगत करना, ये परंपरा बचपन से हमें लोगों को सिखाई गई थी। जब आपके पिताजी से लोग मिलने आते थे, जनता मिलने आती थी, भाई समाज सेवी भी थे, नेता भी थे, तो जब सुबोध त्यागी छोटे होंगे तो लगता था कि मुझे भी एक दिन जा करके ऐसे ही सेवा करनी है, ऐसे ही बुढ़ाना में अपना नाम कमाना है? देखो, मैं सच में चुनावी राजनीति के बारे में नहीं सोचा था तब तक। इतना जरूर था कि फादर राजनीति कर रहे थे, उसके बाद जब वो विरध हो गए, और उससे पहले भी उन्होंने एक स्वामी कल्याण देव जी के आदेश पे एक लड़कियों के स्कूल के लिए अपने जीवन का समर्पण करके ये हमें ये कह दिया था, भाई आपको राजनीति करनी तुम करो, मैं तो इस लड़कियों के स्कूल के लिए अपना समर्पित कर दिया। तब मैं राजनीति में सीधा आया, काम शुरू किया। भाई साहब उससे पहले से राजनीति में थे। ये सोचा था कि एक वो परिवार का नाम, हम लोगों की पहचान पूरे प्रदेश तक वो लेकर गए हैं, तो राजनीति में इसी तरीके से उनके सहायक के तौर पे मुझे काम करना है। आपने कहीं ना कहीं प्रमोद त्यागी जी आपके बड़े भाई हैं, तो उनके सहायक के तौर पर काम करते जब नगर पंचायत का चुनाव आया, महिला सीट हो गई, तो आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया। अब वो चेयरपर्सन है बुढ़ाना नगर पंचायत की। तो जन सेवा करते हैं, कैसा लगता है सुबोध त्यागी को कि अपने पिता और भाई के बाद खुद भी राजनीति में है, तो बुढ़ाना नगर पंचायत के इलाके के लोगों की सेवा में किस तरह काम कर रहे हैं? पहले भी जिला सहकारी विकास संघ का 5 साल चेयरमैन रहा। अपनी तरफ से कोशिश की कि वहाँ जो रुकी हुई इकाइयाँ थी, जैसे कोल्ड स्टोरेज था, प्रेस को भी हमने बढ़ाया। ये पूरी कोशिश की कि हमारा जो DCDF था प्रदेश में पहले नंबर पर रहा। आज तो मुझे स्थिति का नहीं पता क्या है। प्रेरणा मिली है, हमारे फादर भी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए रहे। वो जिला सहकारी बैंक के तब चेयरमैन DM होते थे, लगातार 9 साल वाइस चेयरमैन रहे। भाई साहब भी कोऑपरेटिव में डायरेक्टर रहे, DCDF के चेयरमैन भी रहे, कोऑपरेटिव की राजनीति से भी जुड़े हुए रहे। तो मैंने DCDF के चेयरमैन से राजनीतिक शुरुआत की। तो DCDF के जब चेयरमैन आप 5 साल तक रहे, किस तरह DCDF में सुधार का आपने काम किया? कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो DCDF के चेयरमैन के तौर पर सुबोध त्यागी ने किया? देखो, वहाँ सबसे मेन बिजनेस था DCDF का। कोऑपरेटिव में जो व्यापार कोऑपरेटिव सेक्टर में किया जाता है वो DCDF के माध्यम से किया जाता है। एक कोल्ड स्टोर बना हुआ था बहुत पुराना, वो हमारे आने से 9-10 साल पहले से बंद था। हमारे बोर्ड ने अपनी इच्छा शक्ति से उसे चालू कराया और उसकी DCDF की आमदनी बढ़ाई। गैस की एजेंसी हमारे पास थी DCDF में। उस टाइम गैस की एजेंसियां दूर दूर होती थी, और मेरे टाइम में 14 से 15 हज़ार कनेक्शन DCDF में थे। ये कोशिश की कि सब लोगों को समय पर गैस मिले,
और कोई वहाँ किसी तरह की ब्लैक मार्केटिंग ना हो। आप पता कर सकते हैं कि बहुत सुचारू रूप से गैस की एजेंसी चली और DCDF हमेशा मुनाफे में रहा और जो एक मापदंड है कोऑपरेटिव में उसमें प्रदेश में पहले नंबर पर रहा। पहले नंबर पर है। तो कभी ऐसा लगा सुबोध त्यागी जी, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, कि लगा हो कि नई सियासत को छोड़ देना चाहिए, या ऐसा मौका आया हो कि नहीं मुझे राजनीति में और मजबूती के साथ आगे जाना है? नहीं, राजनीति जो मेरे हिसाब से लोग छोड़ने की और जुड़ने की बात करते हैं, दो चीज़ हैं। एक तो ये लोगों की सोच होगी कि राजनीति भले आदमी की चीज़ नहीं है, वो राजनीति छोड़ने की बात करते हैं, या पलायनवादी राजनीति छोड़ने की बात करते हैं। राजनीति में रहने की दो तरह के लोग बात करते हैं। एक तो जो राजनीति को अपना माध्यम बनाते हैं अपनी जीविका का, एक राजनीति में वो लोग हैं जो इच्छा शक्ति के साथ लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से ये सोच रही है, बचपन से सिखाया गया है कि अगर आप पे कोई जिम्मेदारी आवे तो उसे लोगों के लिए बांटें। मतलब आपको अगर जिम्मेदारी मिलती है तो आम जनता की, आम जनमानस की भलाई के लिए काम करना चाहिए। कोशिश यही है। मेरी पत्नी चेयरमैन है, सीधा सीधा मैं कभी कोई दखल नहीं देता। बोर्ड है, जो बोर्ड का निर्णय होता है अपने स्टाफ के साथ समायोजन बना के, लेकिन कुछ फीडबैक ऐसी हैं जो डायरेक्ट उन तक नहीं पहुंच पाती, वो मेरे तक आती है, मेरे माध्यम से उन तक जाती है, उन पर निर्णय लिए जाते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जनता की जो समस्या मेरे सामने आवे मैं उसका सीधा हल। मतलब आप ये कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं, राजनीति भी करते हैं, तो आपके पास जो समस्याएं आती है तो आप अपनी पत्नी के माध्यम से, क्योंकि चेयरपर्सन है, उन्हें बताते हैं और फिर वो उनका निस्तारण करती है। हाँ, ये एक तरीका है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगर वो चेयरमैन है तो निर्णय उन्हें ही लेना चाहिए, लेकिन जो चीज़ हमारी जानकारी में आवे वो पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि चुनाव हमने भी लड़ा है एक तरह से आगे बढ़ के, तो वो बात पहुंचाई जाती है। जो भी जिस माध्यम से हमारे बोर्ड की बैठक में आम आदमी से मिलकर जो भी समस्या आती हो तो तुरंत वहाँ कोशिश करते हैं कि उस पर निर्णय हो और लोगों की मदद कर। बचपन में, जैसा मैंने पहले भी सवाल किया था कि आपके पिता, आपके भाई राजनीति में थे, तो कोई और फील्ड भी चुनना चाहते थे सुबोध त्यागी जब पढ़ रहे थे, तो मन में था कि नहीं कोई जॉब की जाए, या खेती किसानी की जाए, या फिर राजनीति और समाज सेवा? सच बात यह है, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, लेकिन फादर की तबीयत ख़राब हुई। भाई साहब पहले से सेटल हो चुके थे। बीच वाले भाई वो भी मेरठ से LLB कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अब पिताजी को मेरी सीधी ज़रूरत है, क्योंकि आप छोटे थे और बुढ़ाना में रहते थे। तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के ये कोशिश की कि यहाँ काम संभालूँ। सन 1980 से मैंने अपना सब खेती का काम अपने हाथ में लिया, मन लगा के किया, लेकिन समाज सेवा साथ साथ उसी अक्षमता के साथ रही। कभी उसमें अपनी तरफ से वो कमी नहीं आने दी। जितना जो जिम्मेदारी मिली, जो ऐसा लगा समाज हमारे से चाहता है, वो किसी के आपसी झगड़े के फैसले हों, किसी की कमज़ोर बात अगर कहीं अधिकारी ने, कमज़ोर आदमी की बात नहीं सुनी जा रही, उसे अधिकारियों को सामने रखने की बात हो, जो भी व्यवस्था सामाजिक रूप से की जा सकती है, मैंने हमेशा उसमें अपना प्रयास किया। राजनीति में तो देखो बात यह है, हालांकि लोगों का कहना अलग तरह से है, लेकिन जब एक राजनीतिक माहौल बचपन से मिला तो उसमें पले बढ़े तो कहीं ना कहीं नेता के गुण आ गए अपने आप ही। कीटाणु तो आने थे। ये ऐसी चीज़ है कि साहब बच नहीं सकते भाई। अब गर्मी है तो जो गर्मी के असर में तो आएंगे जरूर। उस लाइन से हम इसमें, लेकिन हमेशा सेवा भाव के साथ राजनीति। आज भी ये कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत लोग कहें कि सब लोग वो चेयरमैन ये चले, मैं कोशिश करूँ कि अपने कस्बे में मोटरसाइकिल से जाऊँ, आम आदमी आवाज़ देकर रोक के अपनी बात कह सके। मुझे कोई ऐसा आदमी मिले मैं उससे पूछ लूँ। तो अब भी ये कोशिश करता हूँ कि, और मैं ईश्वर का एक अपने पे बहुत बड़ा कृपा मानता हूँ। शायद कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन मेरा 200, 250, 300 आदमी तो संपर्क ना हो। कहीं ना कहीं जनसेवक के तौर पर बुढ़ाना में सुबोध त्यागी सक्रिय रहते हैं। और मेरी कोशिश यही रहे कि जनता से सीधा जुड़ूं, सीधे उन लोगों से जुड़ के उनके हालात में अपने आप को साझेदार करूं। तो आज आपका जन्मदिन है,
एक सवाल हम लोग पूछते हैं कि एक मैसेज समाज के लिए सुबोध त्यागी का क्या होना चाहिए? नहीं, देखो मेरा मैसेज तो यही है कि एक समाज सेवक को सबसे पहला सब समाज है, सेवक है, इस डेफिनेशन पर पूरा खरा उतरना चाहिए। उसके बाद जो सेकेंडरी है, जो भी कुछ है, सबसे पहले यही है कि आप समाज सेवक के तौर पर काम करना चाह रहे हैं, तो जिस रास्ते पर आप खड़े हैं, जिस रास्ते पे आप कुछ असर डाल सकते हैं, तो उसमें उतना असर डालें जिससे समाज को लाभ। मेरी अपनी सोच हमेशा है, राजनीतिक रूप से भी आप सक्रिय हैं, उसके बाद भी राजनीति भी समाज सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसमें ताकत है, इससे आप समाज सेवा के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थे सुबोध त्यागी, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर कहा कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ मिलकर के समाज सेवा बेहतर ढंग से की जा सकती है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।